अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग जो है मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था। तो आज जो है ना फ्राइडे भी है और साथ साथ जो है आज 12 वफात भी है। तो आज के दिन की है ना छुट्टी रहती है शुरू से ही। हमारे टाइम से भी जब हम जाते थे ना स्कूल तब भी रहती थी। तो आज छुट्टी भी है स्कूल की बच्चों की। बस अभी बच्चे ना फ्रेश हो रहे थे, मैं नाश्ता बनाने के लिए आई थी। घर की क्लीनिंग वगैरह जो है सफाई वगैरह सब हम पहले ही कर लेते हैं, सबसे पहला हमारा यही काम होता है। तो मैंने कहा चलो बच्चे अभी फ्रेश हो रहे हैं, इतने जो है मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा चलो नाश्ता बना देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा तो मैंने कहा चिकन को जो है ना मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ। और आज है ना बुशरा की बहुत ज़्यादा दिन से, मतलब बहुत दिन से कह रही थी बुशरा कि मम्मा मुगलई चिकन बना लो, मुगलई चिकन बना लो। लेकिन है ना बस बन ही नहीं पा रहा था, कभी कुछ बन जाता था कभी कुछ बन जाता था। मैंने कहा चलो मैं आज बना ही देती हूँ। चिकन वैसे भी बन रहा था तो मैंने कहा चलो मुगलई चिकन ही बना देते हैं। अच्छा, गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं घर पे गई थी ना अपने, तो भाभी ने बनाया था ना, तब से बुशरा के लग रही थी कि मम्मा आप भी बनाना। और आज मूड हुआ है मेरा, मैंने कहा चलो मैं आज बना देती हूँ। तो इसको है ना पहले मैरिनेट करके मैं रख दूंगी, उसके बाद मैं नाश्ता तैयार करूंगी। अच्छा, इसको मैंने ना चिकन को अच्छे से पहले धो लिया था। मैंने है ना बहुत अच्छे से धोया था। इसमें ना पानी में थोड़ा सा विनेगर वगैरह डालकर है ना मैं रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद अच्छे से धोती हूँ तो स्मेल वगैरह निकल जाती है चिकन की। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 कप के करीब दही, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था मैंने इसमें फ्रेश, अभी अभी मैंने पेस्ट बनाया था। और आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है और नमक डाल दिया है। और बस इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो कम से कम है ना इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना चाहिए, तभी है ना टेस्ट में अच्छा रिजल्ट आता है। अदरवाइज़ अगर आप चाहें ना तो रात में भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं ओवरनाइट, तो भी सही रहता है। लेकिन मैं है ना बस मैंने कहा सोचा चलो अभी कर देती हूँ, जब लंच में बनेगा तब तक 2-3 घंटे आराम से हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर है ना मैंने एक लेमन का जूस भी डाल दिया था, तो उससे है ना इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बस अच्छे से इसको मिक्स करके फिर मैंने इसको रख दिया था। और जी आज जो है ना बड़ा सिंपल सा नाश्ता बन रहा है, मतलब जो आम तौर पर सब घरों में बनता है ना, आज वो वाला नाश्ता बन रहा है। अंडा और ब्रेड बन रहा है। तो सबका मूड यही था कि मतलब बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आज हम चाय पियेंगे, कई दिन से बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम हो रहा है, तो किसी का गला ख़राब हो रहा है तो किसी का कुछ हो रहा है, किसी को थोड़ी थोड़ी सी मतलब बदन में हरारत सी हो रही है। और मुझे भी है ना अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मतलब ठंडा वगैरह कुछ पीना नहीं चाहिए। तो बस जो है ना मैंने है ना फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो मैं भी है ना गर्म दूध ही ले लूँगी, चाय तो वैसे मैं पीती नहीं हूँ। तो बस इसलिए मैंने बच्चों को चाय बनाई थी। खुशी भी नहीं पीती है दूध, खुशी के लिए और अपने लिए मैंने दूध गर्म कर लिया था। और बच्चों के लिए बाकी बुशरा आए तना आया, और हस्बैंड के लिए जो थी मैंने चाय बनाने रख दी थी एक साइड में। तो बस अंडों में मैंने नमक और सिर्फ काली मिर्च का पाउडर डाला है। और बस मैं है ना अब ब्रेड लगा कर है ना इन पर अंडे पे इस तरह से ही बना लूँगी, एक एक अंडे के हिसाब से मतलब ब्रेड लगा दूँगी सब पर। अच्छा, खुशी जो है ना वो अंडा नहीं खाती है, उसको है ना अंडे से एलर्जी है, उसके पेट वगैरह में दर्द हो जाता है। तो इसको है ना थोड़ी सी है ना स्मेल से सर में भी दर्द हो जाता है अंडे के। तो बस मैंने ना उसके 2 ब्रेड जो है ना ऐसे घी लगाकर जो थे ना टोस्ट कर दिए थे, वो बस यही खाएगी, क्योंकि उसको है ना बिल्कुल भी सूट करता ही नहीं है अंडा। वैसे मतलब वैसे खा लेती है वो केक वगैरह, इस तरह से तो वो खा लेती है जैसे केक में डला रहता है किसी चीज़ में, लेकिन ऐसे जैसे अंडे का ऑमलेट वगैरह देते हैं ना तो फिर वो नहीं खाती है, उसको थोड़ी सी एलर्जी है। तो ये है अपनी दादी और फुप्पो पर गई है, वो भी नहीं खाती थी अंडा, मतलब बिल्कुल भी नहीं खाती थी। बल्कि है ना वो तो है ना अगर हमने अंडे का जो तवा है ना उस पर भी अगर ब्रेड सेक दी ना उससे भी उन्हें एलर्जी होती थी। तो इसलिए तवे को अच्छे से धोकर जो है ना तब जो है ना उनकी ब्रेड को टोस्ट करके मैं देती थी, तो वो ऐसे खा लेती थी। तो बस उन्हीं का ही शायद असर है इस पर, तो ये बिल्कुल भी नहीं खाती अंडा। सर जी हमारा जो है ना अब हो रहा है नाश्ता अंडा और ब्रेड के साथ ही। तो आपने जो है जुम्मे में 12 वफात के दिन नाश्ते में क्या खाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद फिर जो है ना हमने ज़ोहर की नमाज यानी जुमे की नमाज पढ़ी थी। और उसके बाद फिर जो है ना जितना हो सका था हमने दरूद पाक का विर्द किया था। फिर जब सब हम पढ़ रहे थे ना फिर आए तिनाए भी है ना हमारे पास ही बैठ कर है ना तस्बीह लेकर वो भी है ना दरूद पाक का विर्द कर रही थी। हालांकि उन्हें दरूद शरीफ आती नहीं है, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस नाम का ही विर्द कर रही थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चों के अल्लाह ताला कबूल करता है। और नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद है ना फिर मुझे है ना जाना था बुशरा के साथ बुशरा की आई टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से है ना बुशरा की आंखों में हो रही थी प्रॉब्लम। लेकिन बारिश जो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मतलब दिन रात बारिश हो रही थी। तो इसी वजह से है ना बस जाया नहीं जा रहा था। आज है ना थोड़ा सा मौसम खुला था, लेकिन फिर भी है ना दोपहर के वक्त है ना काफ़ी तेज़ एकदम बारिश हो गई थी। लेकिन थोड़ी सी देर के लिए ही हुई थी, मतलब 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद बंद हो गई थी। अभी भी सड़कें है ना सब गीली हुई पड़ी हैं। तो अभी है ना काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है। मैंने कहा चलो आज चलते हैं। हालांकि है ना मुझे
लंच बनाना था। मैं चिकन भी है ना मैरिनेट करके रखा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो पहले इसको है ना दिखा कर लाती हूँ, क्योंकि जिस सेंटर पे मैं जा रही हूँ ना वहाँ की जो एंड टाइमिंग है ना देखने की वो 5 o'clock है, और अभी जो है ना हम 3:30 बज रहे थे। मैंने कहा चलो इतने पहुँचेंगे, नंबर वगैरह लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो बस मैंने जो है ना लंच नहीं बनाया था, हम ऐसे ही आ गए थे दोनों। अच्छा, हस्बैंड भी घर पर नहीं थे, हालांकि उनके ऑफिस की आज छुट्टी है, लेकिन फिर भी है ना वो और भी अदर्स इतने सारे काम रहते हैं जेंट्स को, तो बस उन्हीं काम के सिलसिले से वो गए हुए थे। खैर हमने जो है ना अपना रिक्शा पकड़ा था और हम आ गए थे यहाँ अम्बेडकर रोड पर, गाज़ियाबाद में ही है ये आई सेंटर। तो यहाँ पर है ना हम अपनी आई टेस्ट कराते हैं, सब मेरी भी यहीं हुई थी, इससे पहले नाये की भी हमने यहीं कराई थी और अब बुशरा की भी यहीं हो रही है। इससे पहले खुशी की भी, मतलब सबकी है ना हमारी पूरी फैमिली की आई टेस्ट यहीं पर होती हैं, क्योंकि इनके पास है ना मशीनें बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वैसे जो शॉप वगैरह पर करते हैं ना वो सिर्फ डायरेक्ट एक मशीन में डाल के कर लेते हैं, ये लेज़र के तरीके से करते हैं, तो इनका जो है ना नंबर जो आता है ना वो एक्यूरेट आता है। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट आकर अगर हम है ना आई टेस्ट कराते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं, लेकिन है ना अगर आपका कोई रिलेटिव्स हैं या कोई आपको है ना जानता है या कोई भी मतलब किसी के थ्रू अगर आप यहाँ पर आते हैं ना तो फिर है ना वो टोकन मिलता है, तो वो टोकन है ला कर दे देते हैं हमें। तो हस्बैंड के एक फ्रेंड है तो उन्होंने है ना टोकन एक दिन पहले ही हमें ला कर दे दिया था, तो बस वो हमने टोकन वहाँ पर सबमिट कराया। उसके बाद जो है ना उन्होंने हमें फॉर्म भरने के दे दिया, हमने फॉर्म जो था ना यहाँ पर फिल किया और 15-20 मिनट का वेट लगा था यहाँ पर। उसके बाद जो है ना बुशरा की आई टेस्ट हुई थी, कम से कम 4-5 मशीनों में जो है ना ये आई टेस्ट करते हैं पूरे अच्छे से, उसके बाद फिर ये है ना नंबर देते हैं। जी वो तो चेंज हो गई, लेकिन बस और एक मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ खाने की, गमीज है चूसने की जली हुई जी, वो खिलाएंगे इसको लगातार 3 महीना 2 रोज खिलाएंगे। अच्छा ठीक। इनका जो है ना चश्मों का अपना भी एक जो है ना शोरूम है, तो यहाँ से भी चश्मा बनवा सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे, मैंने देखे भी थे, मतलब 8 to 10,000 से जो थे ना स्टार्टिंग थे लेंस के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉस्टली लगे। लेकिन हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ना एक्यूरेट अपना नंबर निकलवाते हैं और फिर बाहर से जहाँ से हम फ्रेम बनवाते हैं, जहाँ हमें पसंद आता है वहाँ से हम अपना फ्रेम और लेंस वगैरह वहाँ से ले लेते हैं। खैर जी, यहाँ से हम जो है ना निकले ही थे और मेरे साथ इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी हो गई कि मेरा एक कदम रखना भी है ना भारी हो गया, क्योंकि मेरी स्लीपर जो था ना निकल चुकी थी, वो है ना बिल्कुल है ना एकदम अलग हो गई थी, और मुझे इतना वो लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि ये स्लीपर वैसी थी कि इसको पैर में भी दबा कर नहीं चल सकती थी मैं। तो हस्बैंड को फ़ोन किया था, वो यहीं आसपास थे, तो बस एल्फी लेकर आ गए थे और मैंने फिर एल्फी से अपनी चप्पल चिपकाई और ये बड़ा हंस रहे थे, बोल रहे थे कि ये तुम्हारे साथ ही होता है हमेशा, मतलब। और फिर जो है ना फ्रेम के लिए हम हस्बैंड के साथ ही गए थे, क्योंकि है ना काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ रहा था वहाँ से, तो हस्बैंड बोले चलो अब मैं ही दिलवा देता हूँ। तो यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे फ्रेम थे, मतलब जैसे बुशरा को चाहिए थे ना उसको है ना कैट आई वाले चाहिए थे, यहाँ पर काफ़ी सारे थे कैट आई वाले, लेकिन है ना इसके साइज़ से वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे फ्रेम थे यहाँ पर। फिर जो है ना बुशरा को एक ये वाला पसंद आया था, तो बुशरा ने ये ले लिया था, क्योंकि कैट आई वाले जो थे ना वो थोड़े उसमें भी थे, मतलब गोल्ड या मतलब रोज़ गोल्ड टाइप में थे, तो उसके ऊपर है ना वो भी थोड़े मतलब टीनेज में है, तो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर ये वाला ज़्यादा पसंद आया था, तो फिर बुशरा ने है ना ये वाला पसंद किया था और ये ही फिर है ना फाइनल कर दिया था। तो अब इसके लेंस वगैरह बाकी जो है ना ये सब जो है ना नेक्स्ट डे हमें देंगे रेडी करके, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा लाइट वेट में भी था, और ये था मतलब ब्राउन और पिंक कलर में इसकी बाहर की ये पॉलिश थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इनके पास इतने ज़्यादा डिज़ाइन थे, इतने ज़्यादा डिज़ाइन थे फ्रेम में कि मतलब इंसान कंफ्यूज हो जाए। सारे लेटेस्ट मॉडल थे जो अभी फ़िलहाल लेटेस्ट में चल रहे हैं। हाँ जी, फ्रेम जो था ना वो बुशरा को पसंद आ गया था और वो हमने बनने के लिए भी दे दिया था, और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, दिन में तो है ना धूप सी भी हो रही थी और बारिश भी हो गई थी, और अभी शाम के वक्त है ना एकदम जो है ना आसमान इतना ज़्यादा खूबसूरत हो गया था, बहुत प्यारा सा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था। घर पर आए तो मगरिब की अजान हो गई थी, बस नमाज अदा की थी। तो हस्बैंड जो थे ना आज है ना दावत में जा रहे थे, उनके फ्रेंड के यहाँ पर उनकी दावत है, तो बस मुझे बनाना था चिकन। तो मैंने जो है ना तंदूरी रोटियाँ मंगा ली थी, क्योंकि बच्चों का मूड तंदूरी रोटी का ही था, हालांकि मैं आटा वगैरह भी सब गूंद के ही गई थी, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं मम्मा तंदूरी रोटी मंगा लो, तो बस है ना हस्बैंड से मैंने बोल दिया था कि आप हमें देकर चले जाओ, फिर आप दावत में चले जाना। खैर ये जो मैं मुगलई चिकन बना रही थी ना लंच में, ये मेरा लंच में बन ही नहीं पाया, और अब ये है ना मैं फिर है ना बाद में यानी कि रात में ही बनाने के लिए खड़ी हुई थी, यानी अब डिनर में ही रेडी होगा। सबसे पहले जो है मैंने कढ़ाई रख दी है और ऑयल डाल दिया है, इतने ऑयल जो है ना अच्छे से गर्म हो जाएगा। 2 मैंने है ना प्याज लिए, एक काफ़ी बड़े साइज में है, एक मीडियम साइज में है, तो बस मैंने इनको बारीक बारीक जो है कट कर लिया है, और पहले इनको अच्छे से मैं ना फ्राई कर लूँगी, हल्का सा मतलब लाइट गोल्डन सा, जैसे कौरमे के लिए करते हैं ना उसी तरीके से मैं इनको फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क वाला नहीं करूँगी, वरना फिर टेस्ट में जो है
ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कड़वाहट टाइप की आ जाती है। तो उधर जो है ना प्याज फ्राई हो रही थी, मैंने चिकन भी बाहर निकाल लिया था, मैंने फ्रीज़ में रख दिया था और साथ साथ है ना मैं यहाँ पर ग्रीन चटनी बना रही हूँ। मैंने हरा धनिया ले लिया है और इसमें डाल दी हैं 4-5 मैंने हरी मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है और नींबू का रस डाल दिया है। एक नींबू का रस, पुदीना मेरे पास नहीं था तो बस सिर्फ मैंने हरे धनिया की बनाई थी। और इसको है ना मैं अच्छे से पेस्ट बनाकर है ना इसको दही में मिक्स कर दूँगी। अगर मैं इसमें ना दही अभी डालूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा ये पतली हो जाती है, तो इसलिए मैं दही में है ना मैं बाद में इसमें मिक्स करती हूँ जब ये अच्छे से इसका पेस्ट बन जाता है। तो प्याज जो है ना वो हमारी ब्राउन हो गई है, वो मैंने निकाल लिया ऑयल में से सारी। और बस उसके बाद फिर मैंने इसमें ऑयल में डाल दिए थे थोड़े से खड़े गरम मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची वगैरह। और उसके बाद जो हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन था ना वो डाल दिया था सारा। अच्छा, इसमें दही है, काफ़ी ज़्यादा ये पानी छोड़ेगा तो इसको भुनने में है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है इसके अंदर। और मैंने जो ग्रीन चटनी पीसी थी ना उसी के अंदर मैंने बस दही मिक्स कर दिया, तो यह ना काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी बनती है। अगर मैं दही इसमें ही मिक्स करके पीस देती ना बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, तो इसलिए मैं दही बाद में ही ऐड करती हूँ। फिर इधर जो है ना फिर मैंने जो प्याज जो थे ना ब्राउन करके रखी थी ना वो भी मैंने जार में डाल ली। और सुबह ही है ना मैंने 10-12 बादाम और काजू जो है ना वो सोख करके रख दिए थे, वो मुगलई चिकन में डलते हैं ज़रूर। और मैंने 1 किलो चिकन में है ना 12 काजू और 12 बादाम ऐसे ही लिए थे मतलब, तो इनको मैंने भिगो दिया था। अब इसको है ना प्याज में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर है ना मैं इनको है ना इनका भी एक पेस्ट बना लूँगी। और इधर जो है ना चिकन भी हमारा काफ़ी अच्छे से भुन गया है, सारा पानी जो है ना इसका खुश्क हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और जो हमने अभी प्याज का और ड्राई फ्रूट जो है मतलब काजू बादाम का पेस्ट बनाया है ना वो भी इसके अंदर डाल दिया है। 5-10 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से और भूनूंगी क्योंकि अब जो है ना इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड हो गए हैं ना, तो इस वजह से है ना अब ये तली में लगेगा तो बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको बार बार चलाते रहना है वरना फिर ये लग जाता है। और मैंने इसमें पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है। अच्छे से मैंने इसको 5-10 मिनट में ना भून दिया था और उसके बाद मैंने ना 2 कप के करीब इसमें पानी डाल दिया था जिससे कि थोड़ा सा खुला खुला सा हो जाए। और बस इसको भी 2-3 मिनट के लिए दोबारा से पकाया था और ये पककर हमारा हो गया है मुगलई चिकन कोरमा रेडी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एक बार आप ज़रूर बनाकर देखना। ऊपर से मैंने इसमें डाल दी थी हरी मिर्च बीच में से स्लिट करके और साथ में थोड़ी सी अदरक। आप चाहे तो इसमें ऊपर से है ना हरा धनिया भी कट करके डाल सकते हैं, मैंने डाला नहीं था। साथ में मैंने ऊपर से डाल दिए थे प्याज के लच्छे। और ये जो मैंने ग्रीन चटनी बनाई है ना इसका तो जवाब ही नहीं है। और मुगलई चिकन के साथ है ना ये चटनी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, मतलब ऊपर से डालकर खाओ। तो ये भाभी ने भी बनाई थी तो बच्चों को भी और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि मुगलई चिकन कोरमे के साथ जो है ये चटनी बहुत ज़रूरी है बनानी, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने फिर ये बनाई है। हर जी अब जो है हम कर रहे हैं डिनर और मुझे पता है आपका भी दिल चाह रहा होगा खाने के लिए, तो इसलिए मैं आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। ये आपके लिए तो लेकर आती हूँ कि आप भी है ना इन्हें ट्राई करो, आप भी बनाकर खाओ, फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये कैसे लगे। तो बुशरा तो है ना खुश हो गई थी क्योंकि इसके फेवरेट जो चिकन आज मैंने बना दिया था। आई होप कि ये फुल डे व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, वो मैं आपको दोबारा भूल रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।